1947 का साल भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। अंग्रेजों के राज से लंबे समय से प्रतीक्षित आजादी के साथ साथ उपमहाद्वीप का विभाजन भी हुआ, जो बहुत ही दर्दनाक था। ऐसे उथल पुथल के माहौल में देश के पूर्वी हिस्से में खरसावां की रियासत में एक अलग ही तरह का संघर्ष पनप रहा था। कभी बड़े मानभूम जिले का हिस्सा रहा खरसावां एक आदिवासी बहुल क्षेत्र था, जिसकी अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान थी। देश भर में बदलाव की हवा चल रही थी, जिसने आदिवासी आबादी में आत्मनिर्णय की एक गहरी इच्छा को जगाया। जैसे ही अंग्रेज जाने की तैयारी कर रहे थे, रियासतों का भविष्य अधर में लटक गया। भारत या पाकिस्तान में शामिल होना है या स्वतंत्र रहना है, यह एक बड़ा सवाल बन गया। खरसावां में स्थानीय लोग अपने करिश्माई नेता जयपाल सिंह मुंडा, जो एक ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे आदिवासी सरदार और पूर्व ओलंपियन थे, के नेतृत्व में एक अलग ही सपना देख रहे थे। वे ओडिशा का हिस्सा बनने के बजाय, जो कि अंग्रेज प्रशासन द्वारा प्रस्तावित था, भाषाई और सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर नए बने बिहार राज्य में विलय चाहते थे। राय में इसी अंतर ने एक ऐसे टकराव का मंच तैयार किया जिसके दुखद परिणाम हुए। आदिवासियों में बढ़ते असंतोष को प्रशासन के दबाव का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे 1947 का साल खत्म हो रहा था, चारों तरफ बेचैनी और अनिश्चितता का माहौल छा गया। एक ऐसी भिड़ंत का मंच तैयार हो गया था जो खरसावां के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ेगी। खरसावां का साप्ताहिक बाजार सिर्फ व्यापार की जगह नहीं था, यह सामाजिक संपर्क का एक जीवंत केंद्र था, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण था। 1 जनवरी 1948 को, जब पूरा देश नए साल के आगमन का जश्न मना रहा था, खरसावां में माहौल टप्पा ऐंठता था। हजारों की संख्या में आदिवासी, जिनमें से कई पारंपरिक हथियारों जैसे धनुष और तीरों से लैस थे, बाजार के चौराहे पर जमा हो गए और हर गुजरते घंटे के साथ उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। वे अपनी आवाज बुलंद करने, खरसावां को बिहार में मिलाने की अपनी मांग को दोहराने के लिए आए थे। उनके जमा होने की खबर अधिकारियों तक पहुंची, जिन्होंने जवाब में ओडिशा सैन्य पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी को तैनात किया, जो राइफलों से लैस थी और भीड़ को तितर बितर करने के लिए दृढ़ थी। सशस्त्र बलों की उपस्थिति ने तनाव को और बढ़ा दिया। जैसे ही पुलिस ने अपनी खाकी वर्दी में बाजार के चारों ओर घेराबंदी की, उनके चेहरे सख्त थे, उनकी राइफलें दोपहर के सूरज में चमक रही थीं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। दूसरी तरफ आदिवासी पुरुष और महिलाएं अपनी मांग पर अटल, अपने पारंपरिक परिधान और हथियारों के साथ पुलिस के आधुनिक हथियारों के बिल्कुल विपरीत दिख रहे थे। दोनों समूहों के बीच की खाई बहुत गहरी लक्षिती थी। यह राजनीतिक और सांस्कृतिक विभाजन का जीता जागता उदाहरण था। अधिकारियों ने सभा को अपनी सत्ता के लिए चुनौती मानते हुए भीड़ को तितर बितर होने की चेतावनी दी। हालांकि आदिवासी अपनी संख्या और अपने हक के लिए एकजुट होकर अपने स्थान पर डटे रहे। एक ऐसी टकराव की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी जिसके दूरगामी परिणाम होने वाले थे। खंड 3। खंड 4